तो गाइस चलो आपको दिखाते हैं कर्मचारी के घर का काम जो वो कैसे कंप्लीट करता है। जैसे ही वो काम से आता है उसके बाद शक्ल धोते के साथ उसको दिखता है अपने घर में पड़ा हुआ बहुत ही अधूरे काम जो कि उसको लगता है कि निपटाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो फ्रेश होता है, फिर अपने रात के खाने की तैयारी करता है और तब तक के लिए कुछ स्नैक टाइप सोचता है कि क्या खाऊं। तो यहाँ मैंने ले लिया है खरबूज, जो कि मुझे लगता है कि ये मैं खा के थोड़ी देर के लिए अपनी भूख को शांत कर सकती हूँ। तब तक मेरा साबूदाना जो है वो फूल जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको पका दूँगी। तो पहले तो मैंने सोचा खरबूजा काट लूँ। खरबूजा मैंने काट लिया, लेकिन मेरे अंदर जो ये बीमारी है सफाई की, तो पहले मेरा मन करता है कि पहले ये सफाई कर लो उसके बाद खा लेना। फिर मैंने उस पर शुगर पाउडर डाला। फिर मैंने सोचा बर्तन पड़े हुए हैं, ज़रा धो लेती हूँ। ज़रा ज़रा करते करते मैंने सारे बर्तन धो लिए। बर्तन धो तो लिए गाइस, लेकिन बर्तन धोने के बाद अब मुझे सिंक भी गंदा लगने लगा। ये जो पहले मुझे मम्मी की बीमारी लगती थी, ये पता नहीं कब और कैसे मेरे अंदर घुस गई कि मुझे ही समझ नहीं आया। और अब मैं बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो गई। इतना तो मेरी मम्मी के अंदर कीड़ा नहीं है, ये जो इतना कीड़ा जो मुझे हो गया है। मैंने अपने खरबूज को रखा है साइड में और पहले मैं अपने बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद छोड़ो, बर्तन धोने के बाद मैं सिंक भी धो रही हूँ और मेरा खरबूजा साइड में पड़ा है। फिर मैं खरबूज लेके कमरे में आई तो देखा कि कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे जो कि मैं छत से उठा के लेके आई थी, और वो कपड़े पहले मैंने सोचा समेट लूँ उसके बाद खाऊंगी। वाह क्या बात है, दिन ब दिन तुम पूरी की पूरी औरत होती जा रही हो और तुम्हें ये बात पता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद तुमको खुद पे समझ में आएगा कि तुम बिल्कुल ही औरत हो चुकी हो। तो मैंने पूरे के पूरे कमरे को जब तक पूरी तरह से साफ़ नहीं कर लिया तब तक मैं खरबूज नहीं खा पाई। और खरबूज खाने के बाद भी मैंने सोचा कि खरबूज खाते खाते तो टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो कुछ करते हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ रही हूँ ज़्यादा और खा रही हूँ कम, तो फिर मैंने बुक को साइड रखा और पहले खाने पे कंसंट्रेट किया। फिर मैंने पूरा खरबूज कैसे कैसे मरते मरते ख़त्म किया और उसके बाद सोचा कि चलो कुछ हेल्दी खाते हैं। कुछ हेल्दी में हमने पहले से ही अपना खाने का जुगाड़ बना रखा था। तो सबसे पहले मैंने लिए आलू को काटा, छीला, ये सोचते सोचते कि जीवन भर में ये काम ऐसा है जो मुझे जीवन भर करना पड़ेगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस गाइज, बट वॉट टू डू, आई हैव टू। पहले तो मैंने सोचा कि मैं एक मेड रख लूँ, पर मुझे समझ में आया कि नहीं, तुम नहीं खा पाओगी, तुमको चाहिए गरम गरम खाना। वो अपने टाइम से आएंगे और चली जाएगी। तुम्हारे जैसे वेले व्यक्ति के लिए तो मेड नहीं बनी है। फिर अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो गाइज रख लेंगे, पर ये जो अपने हाथ से बना के खाने का मज़ा है वो तब तक ही है जब तक कोई आपको बोलता नहीं है कि आप बनाओ। जैसे ही आपको कोई कह देगा कि आप बनाओ तो आपकी जल जाएगी, क्योंकि जब तक कोई नहीं कह रहा है तब तक आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही कोई आपको ऑर्डर देगा या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, देन यू वोंट बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ, बिकॉज यू वोंट लाइक इट दैट समवन इज़ ऑर्डरिंग यू टू कुक फूड एंड यू आर डूइंग इट। तो जब तक वेलने हैं तब तक कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी है कर रहे हैं, जहाँ कोई कहेगा नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने सोचा कि साबूदाने के पुलाव को सूखा सूखा क्यों खाया जाए, इसके साथ बनाते हैं चाय। तो देसी व्यक्ति चाय ना पिए कैसा हो सकता है। तो फिर मैंने अदरक वाली चाय बनाई, छोटी कटोरी में ही बना ली क्योंकि बड़ी क्यों ही गंदा करना। फिर मैंने फटाफट साबूदाना डाला और लगभग साबूदाना मेरा बन के तैयारी होने वाला था और इधर चाय भी उबल रही थी। दोनों बेकरार थे कि कब मुझे खाया पिया जाए। मैंने मस्त मूंगफली डाल के अपना साबूदाना बनाया था। इसके बाद भी अभी मुझे इसमें नींबू की कमी लग रही थी। पहले तो मैंने चाय निकाला, उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा नींबू डालते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज सो यमी। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।